गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम लेसन 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट विकास, आर्थिक विकास। लेट अस लर्न, आओ हम सीखते हैं व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक आर्थिक ग्रोथ वृद्धि। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि से क्या मतलब होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि में कृषि का क्या महत्व है या क्या भूमिका है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास क्या है। व्हाट आर आवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमारी मुख्य आर्थिक परेशानियां क्या हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में वी सी पीपुल गोइंग टू वर्क, हम देखते हैं कि लोग काम करने के लिए जाते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ गो टू एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए जाते हैं। फील्ड्स, खेतों पर। फैक्ट्रीज, कुछ उद्योगों पर काम करने जाते हैं। डिफरेंट सिविल सर्विसेज, और अन्य कुछ प्रमुख से सिविल सर्विसेज या संघ लोक सेवा आयोग में कार्य करने के लिए जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा। हेल्थ, स्वास्थ्य। सैनिटेशन, सफाई। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। सिक्योरिटी, सुरक्षा आदि। सम हैव देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस, कुछ का उनमें से स्वतंत्र बिजनेस या व्यापार होता है। एंड इंडस्ट्रीज, और कुछ के उद्योग होते हैं। बाय द अबव वर्क्स, इन सभी कार्यों से दे अर्न इनकम, वे आय कमाते हैं। पीपुल मीट दियर नीड्स, लोग अपनी ज़रूरतों से मिलते हैं। बाय दियर इनकम, अपनी आय के द्वारा। सम पीपुल अर्न दियर लाइवलीहुड, कुछ लोग अपनी जीविका कमाते हैं थ्रू प्रोडक्शन, उत्पादन के द्वारा। एंड सम थ्रू सर्विसर, और कुछ सर्विसेस या नौकरियों के द्वारा। इफ द इंटायर इनकम, इसलिए यह संपूर्ण आय ऑफ द पीपुल इज एडेड, जो लोगों के द्वारा जोड़ी जाती है। द टोटल इनकम, यह कुल आय। विल बी नोन एज, जानी जाती है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के नाम से जानी जाती है। एंड इफ डिवाइडेड बाय, और इसे हम भाग देते हैं द पॉपुलेशन, जनसंख्या के द्वारा। देन द रिजल्ट, इसका परिणाम यह होता है विल बी नोन एज पर कैपिटा इनकम, इसलिए इसे हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका एक फार्मूला बनता है, सूत्र बनता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बराबर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बटे पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, देश की जनसंख्या। यह एक सूत्र होता है कि कुल आय बटे पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो कुल आय को जोड़ा जाता है टोटल इनकम में, संपूर्ण आय में, और वह इनकम क्या बनती है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय बनती है। और यह किस पर निर्भर होती है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेशनल इनकम, इस राष्ट्रीय आय के आधार पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल हैव बीन डिक्लेयर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया, पाकिस्तान, चीन और नेपाल को विकासशील देशों में विकासशील देश घोषित किया गया। एंड द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, सिंगापुर एंड ब्रिटेन आर नोन एज डेवलप्ड कंट्रीज, और इनमें से कुछ यूएस, जापान, सिंगापुर और ब्रिटेन को
विकसित देशों के नाम से जाना जाता है। द फोकस इज मोस्टली ऑन द नेसेसिटीज, इसका मुख्य कारण उनकी ज़रूरतों पर होती है, लाइक फूड जैसे भोजन, क्लॉथ्स कपड़े, हाउस घर, हेल्थ स्वास्थ्य एंड एजुकेशन और शिक्षा इन द डेवलपिंग नेशन सभी विकसित विकासशील देशों में आता है। बिफोर 1947 1947 से पहले इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, भारत अंग्रेजों के अधीन था। द ब्रिटिश प्लंडर्ड अवर कंट्रीज, अंग्रेजों ने भारत देश को खूब लूटा। वेल्थ रेकलेसली, बेरहमी के साथ सारा धन उन्होंने भारत का लूट लिया। दियर रूल गेव आ सीवर जोल्ट, उनके इस शासन ने एक गंभीर झटका दिया टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति को। द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की यह नीति थी, वाज यूज टू इंडिया, भारत का इस्तेमाल करना है, एज अ वास्ट सोर्स, बड़े बड़े स्रोतों को, ऑफ रॉ मटेरियल, और कच्चे पदार्थों को, एंड अ मार्केट, और एक बाजार खड़ा किया, फॉर दियर फिनिश्ड गुड, अपने सामान को बेचने के लिए, ख़त्म करने के लिए। दे डिड नॉट इनकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज, और उन्होंने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया। दे कुड गेट द रॉ मटेरियल्स, वे कच्चा माल प्राप्त करते थे, फ्रॉम इंडिया, भारत से, एट आ रीजनेबल प्राइस, एक सस्ते दाम पर, एंड सेल दियर गुड्स, और अपनी चीज़ों को बेचते थे, इन इंडिया, भारत में, एट अ मच हायर रेट, ऊंचे दामों पर। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ, ऑफ सच पॉलिसीज, उनकी नीतियों के द्वारा, इंडिया बिकम वेरी पुअर, भारत बहुत गरीब हो गया। इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत, वाज बर्डन्ड, और भारत भार हो गया, स्वतंत्र भारत पर भार हो गया, विथ आ बैकवर्ड इकोनॉमी, कमज़ोर आर्थिक स्थिति से, एज इनहेरिटेंस, जो उन्हें विरासत में मिली थी। इंडिया इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत मुख्य रूप से एक कृषि देश है। एट प्रेजेंट 60% पॉपुलेशन, वर्तमान में 60% जनसंख्या इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि पर लगी हुई है। हेंस इट इज एसेंशियल नो, इसलिए हम कह सकते हैं द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यह एक कृषि का विकास है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कृषि, एग्रीकल्चर इज बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। एंड इट हैज़ 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका लगभग 36% इसकी लगभग 26% भागीदारी है। इन द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत की जीडीपी या घरेलू आर्थिक व्यवस्था को पूरा करता है। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, भारतीय कृषि प्रस्तावित करती है, फूड ग्रेन्स, अनाज, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, और कच्चे पदार्थ प्रस्तावित करती है, फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों को देती है। प्लांटेशन, पौधरोपण, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फॉरेस्ट्री, जंगलीकरण, फिशरीज, मछली पालन, एट्सेट्रा आदि आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, यह सभी कृषि, एग्रीकल्चर या कृषि में आते हैं। देयर इज डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, या भारत की कृषि में एक बदलाव है। द टाइप ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के कई प्रकार हैं। सनशाइन, धूप, रेन, वर्षा, सोविंग टाइम, बीज डालने का समय, रीपिंग, पकने का समय, ऑफ हार्वेस्ट, और उस गहाई का समय, और डिफरेंट इन वेरियस एरियाज, सभी क्षेत्रों में यह अलग अलग होते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व। अ वास्ट पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भर है। इन इंडिया, भारत में दे गेट एम्प्लॉयमेंट, फूड ग्रेन्स एंड इनकम फ्रॉम इट, यह अनाज उत्पन्न करते हैं अपनी आय के लिए। वी गेट रॉ मटेरियल्स, हम कच्चा माल देते हैं फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों को। विथ द क्रॉप्स, फसलों से। प्रोड्यूस्ड द फार्मर, जो किसानों द्वारा पैदा की जाती है। गेट इनकम विच लिफ्ट्स दियर लाइफ, और वह आय प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के द्वारा उत्पन्न उत्पादन इज नॉट इवन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के हर क्षेत्र में नहीं होता है। इवन टुडे आवर एग्रीकल्चर, लेकिन आज के समय में हमारी कृषि सोलली, धीरे धीरे डिपेंड्स ऑन मानसून, मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। ड्यू टू नेचुरल डिफरेंसेस, यही प्राकृतिक अंतर है। लाइक नेचर ऑफ लैंड, जो जमीन की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लाइमेट, जलवायु पर निर्भर करता है। इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर करता है। द फार्मर्स ऑप्ट फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर्स, किसान अलग अलग तरह की खेती करते हैं या अलग अलग तरह की कृषि करते हैं। द फ्यू टाइप्स ऑफ, इनके कुछ प्रकार हैं। ऑफ एग्रीकल्चर आर, जो कृषि के कुछ प्रकार हैं। सस्टेनेबल कृषि एग्रीकल्चर, संधारणीय कृषि। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल्स, आज भी भारत में कुछ किसान मुख्य रूप से पुराने औजारों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए। दे कैन नॉट मेक यूज ऑफ रिफाइंड सीड्स, वह आज भी परिशुद्ध बीजों का इस्तेमाल नहीं करते। फर्टिलाइजर्स, खाद का इस्तेमाल नहीं करते। एंड पेस्टिसाइड्स, और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते। ड्यू टू फाइनेंशियल रेस्टोरेंट्स, आर्थिक समस्याओं के कारण। एंड इट अफेक्ट्स प्रोडक्शन, और इससे उनका उत्पादन प्रभावित होता है। दियर फूड प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय दियर फैमिली मेंबर्स, और यह अनाज का उत्पादन उनके घरों में रहने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल या प्रयुक्त कर लिया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरण कृषि। इन द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज, आज कई पिछड़े क्षेत्रों में। वेयर फॉरेस्ट, जहाँ जंगल हैं। आर इन अब्यूडेंस, चलन में आते हैं। पीपुल मेक लैंड, लोग जमीन बनाते हैं। वर्थ कल्टीवेशन बाय कटिंग ट्रीज, और खेती करते हैं बाय कटिंग, पेड़ों को काट के। एंड बर्निंग इट्स स्टेम्स, उनकी डालों को जलाते हैं। एंड रूट्स, और उनकी जड़ों को जलाते हैं। सम कोर्स ग्रेन्स लाइक ड्राई, और उनमें से कुछ फसलें होती हैं सूखे क्षेत्रों में। मेज, मक्का, मिलेट, बाजरा एटसेट्रा सोन इन दिस लैंड, जो इन क्षेत्रों में बोई जाती है। हाउएवर, इसलिए दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती हैज़ बीन डिस्करेज्ड एज फॉरेस्ट, जो जंगलों को हतोत्साहित करती है। वाज एडवर्सली अफेक्टेड एंड प्रोडक्शन वाज आल्सो वेरी लेस, और इस कारण यह प्रभावित करती है और उत्पादन को भी यह काफ़ी मात्रा में कम करती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, पौधारोपण कृषि। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स प्लांटिंग ट्रीज, पौधारोपण कृषि का मतलब है प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को लगाना या पेड़ों को लगाना। और बसेस विच गिव इल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, और उनकी देखभाल कुछ सालों तक करना। दे रिक्वायर इफिशिएंट एंड साइंटिफिक मेथड्स, इसके लिए पर्याप्त और साइंटिफिक वैज्ञानिक कारणों की ज़रूरत है। ऑफ कल्टीवेशन, खेती के लिए। स्किल्ड बट चीप, यह सस्ता है। लोकल लेबर, स्थानीय मजदूर। एंड वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग, और इसका विश्व भर में बाजार होता है और सुविधाएं मिलती हैं। प्लांटेशन इज दस अ लार्ज यूनिट, पौधरोपण एक बड़ी इकाई है। प्रोड्यूसिंग अ सिंगल क्रॉप, एक एकल फसल के लिए। ऑन अ स्केल दैट रिजेंबल्स
प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रियों को उत्पाद प्रदान करती है, टी, रबर एट्सेट्रा, जिनमें चाय और रबड़ मुख्य हैं। आगे हम इंटेंसिव कृषि एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।